हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, हम लोग क्लास 9 की मैथ्स पढ़ रहे थे एंड इसमें हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था, पोलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें अपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड 2.2 विद बुक एग्जाम्पल कर ली थी। ठीक है, तो आज हम बुक के एग्जाम्पल ही करेंगे क्योंकि हमारी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो आज इसमें हम थोड़े से कंसेप्ट बुक के एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, जो कि आपके एक्सरसाइज नंबर 2.3 से मतलब पहले के हैं। ठीक है, एंड इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। एग्जाम्पल नंबर 6 से शुरू होगा एंड 10 तक हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, 5 एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए पोलिनोमियल में क्या कह रहा है ना, ये स्टेटमेंट क्या ही कह रहा है कि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है ना हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा। जैसे कि मेरे पास एक ये 5 है, ये नंबर को मैं 5 से ही डिवाइड दूंगी तो क्या 1 बार जाएगा एंड मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। ठीक है, डिवाइजर से क्या आया, ये छोटा रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं ऐसे ही इसको 6 को डिवाइड करूंगी 5 से तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आने वाला है, 1। नेक्स्ट अगर 7 से करूंगी ना तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। ठीक है, फिर ऐसे ही 8 से करूंगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3। ऐसे फिर 9 के साथ करूंगी तो रिमाइंडर आएगा 4 एंड अगेन जब यहाँ 10 के साथ करूंगी तो रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, क्योंकि 2 बार जाएगा या 10, रिमाइंडर यहाँ 0। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए रिमाइंडर जो है ना 0 आया, वापस से 0 से शुरू हुआ, 0 आया, 1 2 3 4 5 नहीं आया। ठीक है, तो डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, छोटा। ऐसा वो बोल रहा है जब हम नंबर्स के साथ डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में क्या होता है ना, हमारे पास नंबर्स तो होते नहीं, तो पोलिनोमियल में हमारे पास होती है डिग्री। तो डिग्री जो भी रिमाइंडर की होगी ना वो हमेशा डिवाइजर से छोटी होगी। जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, 3x² प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, मैं इसको x माइनस 1 से डिवाइड देती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगी मैं, 3x² लाने के लिए मुझे 3x से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ हो जाएगा 3x²। कि -1 है तो यहाँ 3x से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस का 3x। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, डिवीजन सॉरी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो यहाँ ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा प्लस का 4x माइनस 1। ठीक है, ना अगेन फिर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ आ जाएगा 4x एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4 सॉरी -4। ठीक है, वेट, 4x - 4। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर से यहाँ साइन चेंज होंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 एंड यहाँ आ जाएगा +3। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो कांस्टेंट टर्म आया है इसका डिग्री जो है ना इससे छोटा है। इसका डिग्री क्या है, इधर 1 है क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है तो 1 डिग्री हो गया इधर। इधर x की पावर क्या है, 0। ठीक है, क्योंकि ये ओनली कांस्टेंट टर्म है, x की पावर 0 क्या होती है, 1। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 इंटू एक्स की पावर 0। तो अगर x की पावर 0 लिखूंगी ना तो यहाँ x की पावर 0 की जगह 1 आएगा। ठीक है, ये 3 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आया, डिग्री 0 विच इज लेसर देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। अभी देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है ना, अच्छा पहले सीख लेते हैं कि कहती क्या है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि देखिए हमारे पास अगर कोई भी पोलिनोमियल है px, ठीक है, तो अगर मैं इसको लीनियर इक्वेशन से डिवाइड देती हूँ तो यहाँ पर जो भी रिमाइंडर मेरे पास आएगा ना वो होगा pa। अभी a क्या है ना, a मुझे आया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मुझे इसके जीरोस निकालूंगी तो इसको इस तरीके से रखना होगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, a। अब इस a को अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगी तो मेरे पास p आ जाएगा ना। तो बस यही रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि यहाँ से जो भी लीनियर पोलिनोमियल है यहाँ से जीरोस निकाल के अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो भी पोलिनोमियल गिवन है तो हमें रिमाइंडर मिल जाता है। ठीक है, यही कहती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। तो अब देखिए इसमें मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है जब मेरे पास ये इक्वेशन है एंड ये लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से क्या निकालना होगा, इसका 0। तो 0 निकालने के लिए x+2 को इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखना होगा तो मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू -2। अब ये जो आया है ना मुझे इसमें पुट करना होगा तभी तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर इसको पुट करूंगी तो यहाँ आ जाएगा -2 का क्यूब +3 -2 का स्क्वायर +5 -2 +6। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 प्लस का 12 -10 +6 विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो मेरे पास ये आ गया रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर। का रिमाइंडर क्या होगा, 0। ठीक है, इसके लिए अब आपको इस तरीके से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा डिवीजन। ठीक है, इसमें डायरेक्टली हमसे अगर रिमाइंडर पूछा है तो हम इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके इसका डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। हमने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ से जीरोस निकाले एंड यहाँ जो भी वैल्यू आया, जो भी जीरोस आया इसको हमने इक्वेशन इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, तो जो भी आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, इसका रिमाइंडर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम कहती है। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट है हमारी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, देखिए फैक्टर थ्योरम जो है ना क्या कहती है, जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्या सीखा, हमारे पास ये है पी एक्स पोलिनोमियल, इसको मैंने x - a से डिवाइड दिया तो मेरे पास आया पी ए। ठीक है, तो ये जो पी ए आया है ना ये 0 के इक्वल होना चाहिए, बस यही फैक्टर थ्योरम है। अगर ये इसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल तो ये जो इसका जो लीनियर पोलिनोमियल है ना इसका इस वाली इक्वेशन का क्या हो जाएगा, फैक्टर। बस यही कहती है हमारी फैक्टर।
तो देखिए क्या कह रही है, मैंने पोलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, या मैंने पी एक्स लिख दिया है, तो एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, तो रिमाइंडर इज पी, ठीक है, फिर वट एवर। if f is equal to 0, if this is equal to 0, then x minus is a factor of polynomial fx, ठीक है। तो बस यही एक, इसको हम एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम का स्पेशल केस मान के चल सकते हैं, जहाँ रिमाइंडर हमेशा ही जीरो आएगा, ठीक है, रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। रिमाइंडर थ्योरम में यहाँ हमेशा जीरो आए ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 एंड वॉट एवर, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, यहाँ जीरो आ गया अलग बात है, लेकिन फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर हमेशा ही जीरो रहेगा। ओके, बस इतना ही डिफरेंस है ना, उसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड हमें पता चलेगा कि क्या ही है। देखिए सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, तो देखिए एग्जामाइन वेदर एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, तो हमें बताना है एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है या नहीं। तो देखिए फैक्टर होने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से क्या निकालना होगा, जीरोस, तो हम निकालेंगे इस लीनियर इक्वेशन से जीरो, तो ये जीरोस निकल के आ गए, ठीक है, ये आ गया एक्स इक्वल टू माइनस टू इसका जीरो। अब इस जीरो को हमें इसमें पुट करना होगा, ठीक है, एंड फैक्टर है तो जो भी रिमाइंडर यहाँ से निकल के आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो अगर जीरो के इक्वल आ गया तो इसका फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए अभी हम यहाँ पर पुट करते हैं माइनस टू का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस 5 माइनस टू एंड प्लस 6, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 6, तो ये मेरे पास जीरो, ये जीरो हो आ गया, इट मीन्स एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है, ठीक है। अगर यहाँ जीरो के अलावा सपोज मेरे पास 1 2 या 3 कुछ आता तो इसका फैक्टर नहीं होता, ठीक है। फैक्टर थ्योरम में तो सॉल्व करने के बाद जीरो आना कंपल्सरी, ठीक है। अभी नेक्स्ट है मेरे पास 2x प्लस 4, तो 2x की जगह माइनस का 2 एंड प्लस 4 विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही जीरो आ गए, इट मीन्स x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ the factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and 2x plus 4, ठीक है, दोनों का ही फैक्टर है, ठीक है। आई होप दिस इज नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है, k क्या आएगा, ठीक है, जब x माइनस वन इसका फैक्टर है। तो देखिए x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो मैं यहाँ से जीरोस निकाल लेती हूँ, तो यहाँ से जीरोस आ जाएगा x इक्वल टू 1। अब इस वन को मुझे यहाँ वैल्यू पुट करना होगा, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3 सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस के, ठीक है। ये हमें क्या देगा, रिमाइंडर, लेकिन ये रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से के का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, माइनस का, ठीक है। बस इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें इस इक्वेशन का स्प्लिट मेथड से भी फैक्टर करना है एंड फैक्टर थ्योरम से भी फैक्टर। तो हम देखिए सबसे पहले स्प्लिट मेथड देख लेते हैं, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, इसको मुझे स्प्लिट मेथड से करना है। तो स्प्लिट मेथड से करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये वाली टर्म का आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म आखिरकार है क्या, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 6 5 जब मेरे पास आ जाएगा 30, ठीक है। अब 30 का हम क्या करेंगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये 2 से जाएगा 15 बार, ठीक है, फिर ये 3 से जाएगा 5 बार, फिर ये 5 से जाएगा 1 बार, तो ये फैक्टराइजेशन आ गया इसका प्राइम फैक्टर। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन को इस तरीके से यूज करना है कि मेरे पास कुछ भी करने करके इसमें कोई भी ऑपरेशन लगा के 17 बने एंड मल्टीप्लाई करके क्या बने 30, ठीक है। तो देखिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगा के क्या बने 17, तो देखिए 3 और 5 15 प्लस 2 इज 17, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x, ठीक है, एंड 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 30, ठीक है। तो आई होप इतना समझ आ रहा होगा, ये ऑपरेशन इसमें भी लग रहा है एंड इसमें भी लग रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। अभी मैं इसमें से 3x कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 5, यहाँ पर प्लस 1 करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा फिर से 2x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 1 एंड यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 5, तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉरी मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मुझे इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फैक्टर थ्योरम से। तो देखिए फैक्टर थ्योरम में सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, लिखकर बताती हूँ। इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या करेंगे 6 कॉमन, तो जब मैं इसमें से 6 कॉमन लूँगी बाहर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6, तो मेरे पास यहाँ 5/6 है, 5/6 के मुझे फैक्टर करने होंगे, ठीक है। तो मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस, एक तो मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, तीसरा हो जाएगा प्लस माइनस 1/3, ठीक है, चौथा हो जाएगा मेरे पास क्या, प्लस माइनस 1/6, ठीक है। ऐसे ही फिर से आ जाएगा प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 5/3 एंड प्लस माइनस 5/6। अच्छा ये कैसे आए देखिए,
5 और 6 की कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो प्लस माइनस 1। ठीक है, फिर 5 के साथ 1 रहेगा लेकिन 6 के साथ 2 आ जाएगा, 5 के साथ 1 रहेगा 6 के साथ 3 आ जाएगा, 5 के साथ 1 रहेगा 6 के साथ 6 आ जाएगा। सेम इधर भी 5 के हमारे पास फिर से 5 के साथ प्राइम फैक्टराइजेशन 1 रहेगा एंड 6 का कॉम्बिनेशन में 2 3 एंड 6। तो इस तरीके से इसका क्या है ना फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा ना, इस इक्वेशन में बारी बारी से पुट करना होगा। एंड फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया इट मीन्स वो उसका फैक्टर है। तो बारी बारी से पुट करना होगा एंड हमें देखना होगा किसके साथ 0 आ रहा है। ठीक है, अगर किसी भी फैक्टर के साथ 0 आ गया इट मीन्स वो उसका क्या है फैक्टर है। तो देखिए मेरे पास अभी ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो देखिए एक चीज दिखाऊं, यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस का कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये 0 नहीं बनने वाला, तो हम माइनस का वैल्यू पुट करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें क्या करती हूँ ना, माइनस का 1/3 पुट करके देख लेती हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ देखिए यहाँ पर ये आया था। तो एक तो 1/3 के साथ आएगा आंसर, एक 5/2 के साथ आएगा। ये मैं पूरा नहीं करके देख रही, तो माइनस का 1/3 यहाँ पुट करके देख लेती हूँ। माइनस का 1/3 से हो जाएगा यहाँ 1/9। ठीक है, प्लस 17/6 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/3 एंड ये हो जाएगा 5/6। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी ना तो यहाँ आ जाए 0, ये 0 आ जाएगा, इट मीन्स ये 0 आ गया। तो जो भी है ना माइनस का 1/3 इसका क्या है फैक्टर है। ठीक है, जब माइनस का 1/3 फैक्टर है तो ये एक्स के साथ किस में आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा फैक्टर आ जाएगा एक्स प्लस 5/2, ये दूसरा फैक्टर है। तो ये मेरे इसके दो फैक्टर निकल के आ जाएंगे इस इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगी ना, इसको इसमें इस तरीके से मैं यहाँ से ये साफ कर देती हूँ, पुट कर लेंगे। लिखेंगे 6 एक्स प्लस 1/3, ये हो जाएगा एक्स प्लस 5/। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास, आगे सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 1/3, 2x प्लस 5/। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 3x+1 एंड 2x+5। ये मेरे पास आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये जो वैल्यू पुट कर करके आप देखोगे ना बार बार, इस तरीके से थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ इसके स्प्लिट टर्म करके इस तरीके से थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा ये कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, डायरेक्टली यू कैन पुट। ओके, तो विल सेव योर टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हमें फैक्टर करने हैं फैक्टर थ्योरम से इस वाली एक्सप्रेशन। तो देखिए हमने वहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर हमने 5/6 के करे थे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 के करेंगे। तो 6 के हमारे क्या क्या फैक्टर होंगे, देखिए एक होगा मेरे पास +-1, दूसरा हो जाएगा मेरे पास +-2, तीसरा हो जाएगा +-3। अब ये जो भी हमारे पास फैक्टर है ना, तो हम इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे एंड हमें 0 जहाँ भी मिलेगा वो उसका क्या हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें 1 पुट करके देखती हूँ। ठीक है, तो पुटिंग 1 पुट करके देखने पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, -5+6, तो ये हो जाएगा 1 -5+6 इज 6 और 1 7 माइनस, तो ये तो नहीं आ रहा 1 से। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ ना, पुटिंग -1 से करके देखूंगी तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 ही रहेगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा एंड ये प्लस का, ये अभी भी -1 से नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करके देखती हूँ, 2 पुट करके देखती हूँ। पुटिंग इस तरीके से बारी बारी से उसमें भी पुट करके देखना होगा। पुटिंग 2, तो देखिए 2 का स्क्वायर माइनस का 10+6, क्या हो जाएगा ये 4 -10+6 विच इज 0। तो मतलब 2 से तो आ गया, मीन्स इसका एक फैक्टर हो जाएगा y -2। ठीक है, तभी तो 2 होगा, y-2 इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करती हूँ, ये पुट करके देख लेती हूँ। पुटिंग 3, तो 3 के साथ क्या हो जाएगा, ये 9 -15 + 6, ये एक मेरे पास हो जाएगा 15 -15 विच इज 0। तो एक आ गया मेरे पास +3, तो y-3 इसका दूसरा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ से मेरे पास दोनों फैक्टर आ गए, दिस इज आवर आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज दिस। ठीक है, इसके फैक्टर करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास पावर क्या है क्यूब। ठीक है, अब इसको मुझे क्या, यहाँ क्यूब है इसका मीन्स हमें कितने फैक्टर मिलने वाले हैं 3 फैक्टर। तो स्क्वायर होता है तो हमें 2 फैक्टर मिलते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ क्यूब है तो हमें 3 फैक्टर मिलने वाले हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर 120 है तो 120 के फैक्टर लिखेंगे। तो वो क्या क्या होंगे, ये +-1 हो जाएगा, +-2 तीसरा हो जाएगा, +-3 चौथा हो जाएगा, +-4 +-5 एंड सो ऑन, ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसमें सबसे पहले क्या करूँगी ना, पुट करके देखूंगी। जहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी ना मेरी सॉल्व करने के बाद, वो मेरा एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो मैं इसमें पुटिंग 1 पुट करके देखती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस का 23 + 142 माइनस का 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 एंड 123 हो जाएंगे मेरे पास 123 143। ठीक है, एंड 23
सॉरी 143, ये हो जाएंगे मेरे पास 150, एक आ जाएगा प्लस में, एक आ जाएगा माइनस में, तो ये मेरे पास आ गया जीरो। इसमें इट मीन्स मेरा एक फैक्टर तो निकल के आ गया x-1, ठीक है। अब मुझे क्या है, बाकी के दो फैक्टर और निकालने हैं, तो मैं इसके लिए अब क्या करने वाली हूँ, ये जो फैक्टर एक निकल के आया है इसको इससे डिवाइड दूंगी तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी, ठीक। तो मैं क्या करने वाली हूँ ना, डिवाइड करने वाली हूँ x-1 को x³ माइनस 23x² प्लस 142x-120 से, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो देखिए मेरे पास, ठीक है, ये फैक्टर निकल के आएगी। तो देखिए ये जाएगा x² बार, मेरे पास आ जाएगा x³ माइनस 20 माइनस x² माइनस x, ठीक है। x² कहाँ से आया, ये -1 है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x² आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 22x² प्लस 142x, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसका आपस में फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 22, ठीक है, मेरे पास आ जाएगा माइनस का 22, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 22x² एंड यहाँ आ जाएगा प्लस का 22, ठीक है। अब ये सॉल्व होगा तो ये फिर से यहाँ जीरो आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 120 -1, तो ये आ जाएगा इधर प्लस 120 एंड यहाँ पर ये 120x माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बस यहाँ आ जाएगा जीरो, ठीक है। ये पूरा चला गया। अभी मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। अब मुझे इसकी इस तरीके से फैक्टर करने होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 120 बने एंड प्लस से माइनस करने पर क्या बने 22। देखिए 10 और 2 10 एंड 10 एंड 12, 10 एंड 12 बन जाएगा, तो 10x माइनस 12x प्लस 120 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं x कॉमन लूँगी तो x माइनस 10 हो जाएगा एंड यहाँ से मेरे पास 12 कॉमन आएगा तो हो जाएगा x माइनस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 10, इसका एक फैक्टर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा माइनस, एक मेरे पास आ गया x-1, मेरे पास ये तीन फैक्टर्स के कल के आ गए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर क्यूब में हमें फैक्टराइजेशन पूछा है तो हम एक इस तरीके से निकाल सकते हैं, बाकी के देखिए हम वैल्यू पुट कर करके देखेंगे तो देखिए बहुत ही टफ हो जाएगा क्योंकि हमें 10 और 12 ही फैक्टर मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से डिवाइड देंगे एंड हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर उसको स्प्लिटिंग मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ओके। तो दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज टू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।